नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबिटी के बारे में। प्रोबिटी का हिंदी में मतलब होता है सत्यनिष्ठा। और एग्जाम में अगर डेफिनेशन देनी हो तो 3 डेफिनेशंस हम डिस्कस करते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो एग्जाम में। सबसे पहली डेफिनेशन, प्रोबिटी इज ए क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स एंड एडहरिंग टू दोज प्रिंसिपल्स। मतलब देखो, प्रोबिटी एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स हैं और आप उन स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करते हो, मतलब उन प्रिंसिपल्स के साथ कमिटेड रहते हो। और कौन से मोरल प्रिंसिपल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? देखो, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, करेज, प्रोफेशनलिज्म, सर्विस ओरिएंटेशन, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड, इन सभी मोरल प्रिंसिपल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फिर से आइए डेफिनेशन की तरफ। प्रोबिटी इज ए क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। कौन से मोरल प्रिंसिपल्स? मतलब जिसके पास प्रोबिटी है उसके पास ये सारे मोरल प्रिंसिपल्स हैं: ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, करेज, प्रोफेशनलिज्म, सर्विस ओरिएंटेशन, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड। और वो पर्सन इन प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करता है, मतलब कमिटेड रहता है इन मोरल प्रिंसिपल्स के प्रति। तो ऐसी क्वालिटी को कहा जाता है प्रोबिटी। देखो, वो सिविल सर्वेंट जिसके पास प्रोबिटी है उसके पास हाई लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन होगा, सेल्फ कमिटमेंट होगी, करेज होगी। वो कभी भी किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करेगा जो कि अनुशासन के विरुद्ध जाकर हो या फिर जिससे करप्शन होता हो, मतलब वो करप्ट काम हो। ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा उस गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा जिसके पास प्रोबिटी है। जैसा देखो, सिंपल एग्जांपल देता हूं। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच विवाद उपजा था। उसके बाद काफ़ी दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जमा हो गए थे। देखो, बहुत सारे दिल्ली पुलिस के जवान ऐसे थे जो अपनी ड्यूटी आवर्स पूरी करके आए थे, मतलब जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस समय ड्यूटी पे नहीं थे। लेकिन बहुत सारे दिल्ली पुलिस के जवान ऐसे भी थे जो ऑन ड्यूटी थे, बावजूद इसके प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। तो देखो, ये चीज़ प्रोबिटी के अंडर नहीं आएगी क्योंकि ये चीज़ अनुशासन के विरुद्ध है। आपको आपकी ड्यूटी पर होना चाहिए, वो बात अलग है। आपकी ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। समझ गए? तो जिस पर्सन के पास प्रोबिटी है, जिस सिविल सर्वेंट के पास प्रोबिटी है, वो किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो ऑनेस्टी के विरुद्ध हो, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, करेज, प्रोफेशनलिज्म, सर्विस ओरिएंटेशन, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड, इन सब चीज़ों के विरुद्ध हो। तो सेकेंड डेफिनेशन आप प्रोबिटी की लिख सकते हो। प्रोबिटी इज ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट विच इंक्लूड्स ये सारे मोरल प्रिंसिपल्स। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रोबिटी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। मिक्स डेफिनेशन लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब पहली लाइन को मिला के, इट्स ए क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स एंड एडहरिंग टू दोज प्रिंसिपल्स, ये पहली लाइन। और उसके बाद ये दूसरी लाइन, दोनों को साथ साथ लिखोगे तो एक कंप्लीट बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी प्रोबिटी की। समझ गए? वैसे एक तीसरी डेफिनेशन भी है जो आप लिख सकते हो। प्रोबिटी इज एन अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, एक्टिव माइंड और एटीट्यूड फॉर एडहरिंग टू सिविल सर्विस वैल्यूज। ये डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज वही सही रहेगा। मतलब प्रोबिटी के बारे में जब डेफिनेशन लिखनी हो तो पहली लाइन ये लिखिएगा और उसके बाद दूसरी लाइन ये लिखिएगा। तो इससे प्रोबिटी की जो डेफिनेशन है आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखो, जिस पर्सन के पास प्रोबिटी है, इसका मतलब मोरल प्रिंसिपल्स के मामले में और एथिक्स के मामले में वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहां पर देखो, प्रोबिटी आल्सो मीन्स ए पर्सन इज मोरली एंड एथिकली अबव रिप्रोच। मतलब मोरली और एथिकली वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस ऑफिशियल से जिसके पास प्रोबिटी है कि वो हमेशा अपने एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। देखो, किसी सिविल सर्वेंट के पास सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता इस बात की भी है ना कि एक राइट मेंटल एटीट्यूड हो ताकि उस नॉलेज को प्रैक्टिस में कन्वर्ट किया जा सके।
जैसे देखो एग्जाम्पल देता हूं, अगर किसी पर्सन के पास नॉलेज है कि कैसे कैसे प्रशासन को काम करना चाहिए, काम कैसे होता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, सर्विस का जो ओरिएंटेशन होना चाहिए कि गरीब लोगों की मदद करनी है वो नहीं है, प्रोफेशनलिज्म का रवैया नहीं है, करेज नहीं है कि पॉलिटिकल प्रेशर जब आए तो उसको सहन कर सके, तो फिर क्या फायदा उस नॉलेज का। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता। सिविल सर्वेंट्स के पास नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन एक राइट मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए ताकि उस नॉलेज को प्रैक्टिस में कन्वर्ट किया जा सके। और राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब यहां पर ये सभी मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए उस सिविल सर्वेंट के पास। अगर देखो सिविल सर्वेंट्स के पास प्रोबिटी नहीं है या फिर आप कहो गवर्नेंस में प्रोबिटी नहीं है, तो इससे सिविल सर्विसेज इनएफिशिएंट, करप्ट, अनअकाउंटेबल बन जाएंगी। और दूसरी तरफ देखो अगर पब्लिक ऑफिशियल्स के पास प्रोबिटी है तो इससे करप्शन नहीं होगा, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस काफ़ी इफेक्टिव होंगे और इनका फेयर इंप्लीमेंटेशन भी होगा। अगर गवर्नमेंट में प्रोबिटी होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रिलेटिवली फास्टर होगा। देखो वेस्टर्न कंट्रीज में यह देखा जाता है अक्सर जैसे ही लोग बड़ी पदों पर पहुंचते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो या फिर पॉलिटिशियंस हों, बड़े पदों पर पहुंचते हैं तो उनके तरफ से कानून की जो रिस्पेक्ट है, कानून के प्रति जो कमिटमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि देखो ईस्टर्न कंट्रीज में ठीक इसका उल्टा होता है। हमारे देश में या फिर हमारे जैसे और जो देश हैं ईस्टर्न कंट्रीज में, वहां पर यह देखा जाता है जैसे ही किसी के पास पावर हाथ लगती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो या फिर पॉलिटिशियंस की बात हो, वो पर्सन स्टेटस कोइस्ट हो जाता है। मतलब जैसा चल रहा है ठीक है, रिफॉर्म्स लाने में या फिर ग्राउंड लेवल पे चीजों को बदलने में जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से पॉलिटिशियंस या फिर इवन सिविल सर्विसेज में आपने देखा होगा बहुत से कैंडिडेट्स सिलेक्ट होने से पहले बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन सिलेक्ट हो जाने के बाद वास्तव में जब वो ग्राउंड लेवल पे काम करना स्टार्ट करते हैं वो करप्ट हो जाते हैं या फिर जिन वैल्यूज के साथ उन्हें काम करना चाहिए उन वैल्यूज को वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। और पॉलिटिशियंस के साथ तो आपने अक्सर ये बात देखी ही होगी, प्रिविलेजेस इतनी सारी मिलती हैं कि उस प्रिविलेजेस में वो अंधे हो जाते हैं और ऑफिस का इस्तेमाल करने लगते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ना कि जनता की वेलफेयर के लिए। जैसे देखो एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया जाता है, टोनी ब्लेयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, इनके बेटे को एक बार ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनको खुद पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था और कांस्टेबल ने वार्निंग दी थी टोनी ब्लेयर को कि देखो अगर अगली बार आपका बेटा ऐसा करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार से टोनी ब्लेयर की वाइफ जो है वो ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रही थी तो उनकी वाइफ पर फाइन लगाया गया। आप बताइए क्या हमारे देश में ऐसा पॉसिबल है? इतने बड़े पॉलिटिशियन का बेटा उसे इस प्रकार से गिरफ्तार कर लिया जाए या फिर इतने बड़े पॉलिटिशियन की वाइफ पर चार्ज कर दिया जाए, ऐसी चीजें हमारे देश में नहीं देखने को मिलती हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।